आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाने जा रही हूँ। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको कुछ 3 फार्मूलाज की नीड पड़ेगी। जो 3 फार्मूलाज की नीड पड़ेगी वो 3 फार्मूलाज कैसे लर्न करने हैं वो भी मैं आपको साथ ही बताऊंगी। तो जो पहला फार्मूला है वो आपका इन दोनों के रिलेशनशिप का फार्मूला है। आपने क्या याद रखना है कि इन तीनों फार्मूलाज में इज इक्वल टू 1 आएगा। तो जो पहला है वो इन दोनों का है, तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहले फार्मूला में प्लस आएगा, बाकी के दोनों फार्मूलाज में सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा। और क्या लर्न रखना है आपने कि इन दोनों फार्मूलाज में जो यहाँ पे आएगा वैल्यू, इन दोनों में से ये दोनों आएंगे। तो एक में आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा पहले, और एक में क्या आएगा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब आपको लर्न कैसे रखना है, अब इन दोनों में से ये दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो कोई आगे पीछे ना हो जाए। तो याद करने का तरीका क्या है, ये सी से शुरू हो रहा है, जो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो भी सी से शुरू हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो अब सीकेंड स्क्वायर थीटा अकेला बचा है। अब इसमें से जो सब्ट्रैक्ट, ये दोनों तो आपके यूज हो चुके हैं, तो इसमें से आपका जो है कोट भी यूज हो चुका, तो इसमें से क्या सिर्फ एक बचा है, वो क्या है, टेन थीटा। तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, इनको लर्न करने का तरीका क्या है। इन दोनों के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, और यहाँ पे जो पहले आएंगे ये दोनों आएंगे। फिर दोनों में से सब्ट्रैक्ट कैसे याद रखना है, जो सी से शुरू हो रहा है उसमें से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो भी सी से शुरू हो रहा है। तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो अब एक ही एंगल बचा है, कौन सा, टेंजेंट। तो वो किसमें से हो रहा है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो जैसे जब मैं टीच करती हूँ, इतना डिटेल में बताने के बावजूद भी कि वो बच्चे मिक्स कर देते हैं जब हम फार्मूला पूछते हैं। तो आपने जब भी इसको लर्न करना है ना, आप जब भी किसी फार्मूला को लर्न करते हो तब उसको एक प्रॉपर टाइम दो, अपने ट्रिक्स खुद इन्वेंट करो कि इसको लर्न कैसे रखना है। अब जैसे इसमें लर्न रख लो कि किस में प्लस आना है, किस में माइनस आना है, और किसके साथ कौन सा आएगा। फिर आपको इसको दोबारा लर्न करने की नीड नहीं रहेगी। और ये फार्मूला आपके जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री होगी थ्रू आउट एमएससी लेवल तक काम आएंगे। लेकिन जब लर्न करना, एक बार अच्छे से लर्न कर लो उसको, कौन पहले है कौन बाद में आएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन किस में आएगा, प्लस किस में आएगा। तो अब ये पूरी एक्सरसाइज में बस ये 3 फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो समझ लो कि आपको ये एक्सरसाइज आ गई है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दूसरे एंगल तक पहुंचने का वे क्या होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, आपको एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। साइन ए सीकेंड है, साइन ए सीकेंड ए एंड साइन ए सीकेंड ए एंड टेंजेंट ए। ये 3 चीज आपको दे रखी हैं, इन तीनों को आपने कन्वर्ट करना है कोट में। तो आपका टारगेट क्या है, पहला टारगेट क्या है कि साइन को कन्वर्ट करना है आपने कोट में। तो आपने कन्वर्ट करना है साइन को कोट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए लिख लिया हमने, टारगेट क्या है हमारा, कोट ए। साइन को कन्वर्ट करना है हमने कोट ए में। तो सोचो कैसे कर सकते हैं। अब साइन का कोट से कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। अब आप यहाँ पे थोड़ा पोज लेना। अब देखो साइन से पहुंचना कहाँ तक है आपने, कोट तक, डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन साइन का कोसेकेंड से रिलेशनशिप है, क्या है, साइन जो है वो रेसिप्रोकल है कोसेकेंड का। तो हम पहले साइन से कोसेकेंड तक पहुंचे। साइन ए क्या हो जाएगा, 1 कोसेकेंड ए। लेकिन टारगेट क्या था, टारगेट था हमारा कोट तक पहुंचने का। टारगेट रफ में लिख लिया, कहाँ तक पहुंचना है, कोट तक। और फिर यहाँ तक पहुंचना है, कोसेकेंड ए की वैल्यू चाहिए, किसकी फॉर्म में, कोट की। तो वो आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड,
कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ हमने रूट लिया है तो ये चीज़ क्या होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आप इतने के पोर्शन को यहाँ साइड पे लिख लो अपनी कॉपी में। पेपर में लिखने की नेसेसिटी नहीं है, लेकिन अब आप कॉपी में साइड पे लिख लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, क्योंकि मैंने फार्मूलाज भी लिखने थे यहाँ पर। तो आप यहाँ पे, लेकिन मैं रिपीट कर रही हूँ, इसको लिखना साइड पे नेसेसिटी नहीं है, लेकिन जब आप अपने अब नोट्स बना रहे हो, क्वेश्चन को कर रहे हो, तो बाद में एकदम आपको ना भूल जाए कैसे आया, तो ये चीज़ साइड पे आप लिख लेना है। यहाँ पे कोसेकेंट से हमने कोट में कैसे कन्वर्ट किया, तो ये एक चीज़ हो गई है। साइन ए को कोट में कन्वर्शन हो गया। अब हमने करनी है सीकेंट की किस में कन्वर्शन, कोट में। अब सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, किसको करना है, सीकेंट को। सीकेंट कन्वर्ट किस में करना है, सीकेंट को कन्वर्ट करना है हमने कोट में। अब आप ध्यान से देखो, सीकेंट का कोट से डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, लेकिन सीकेंट का टेंजेंट से फार्मूला है, जैसे इसमें था। फिर टेंजेंट रेसिप्रोकल है कोट का, तो सीकेंट से कोट तक पहुंचने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, टेंजेंट की। तो फिर यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। अब सीकेंट स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, वहाँ से निकाल लिया। तो सीकेंट ए क्या हो जाएगा, टेकिंग रूट, सीकेंट स्क्वायर ए क्या 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। फर्दर क्या हो जाएगा, मतलब सोचते रहना कन्वर्ट, मतलब जो आपका मेन क्वेश्चन का सोचना यहाँ से आएगी। कन्वर्ट करना है कोट में, यहाँ इनको देखी जाओ कैसे पहुँचे, सीकेंट से कोट तक कैसे पहुँचे। डायरेक्ट फार्मूला कोई नहीं है, लेकिन सीकेंट से टेंजेंट का तो है, टेंजेंट में कन्वर्ट कर लो। तो आपके माइंड में एक रफ स्केच बन जाना चाहिए कि यहाँ तक पहुँच के हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोट ए, सारे के ऊपर स्क्वायर, सारे के ऊपर रूट। फर्दर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, सारे के ऊपर रूट। ये चीज़ हो जाएगी। ये चीज़ फर्दर इक्वल टू क्या हो जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन, ये रूट से ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। इसको आप अगर किसी बच्चे को दिक्कत लगती है तो दोनों रूट पहले अलग कर लो। अब ये चीज़ क्या फर्दर क्या हो जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट। आपने ऐसे करना है, सीक्वेंस में नीचे करते जाना है, क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी थी इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। आप इसको नीचे नीचे लिखते जाना, तो आपका सीकेंट कोट में कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये दो चीज़ें हो गई हैं, साइन आपका कोट में कन्वर्ट हो गया है, आपका सीकेंट कोट में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद है थर्ड पार्ट, टेंजेंट को कन्वर्ट करना है। थर्ड पार्ट में आपने टेंजेंट को कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल आपको इजी, आपको पता ही है कि जो टेंजेंट होता है वो रेसिप्रोकल क्या होता है कोट का। तो टेंजेंट ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोट। इस तरीके से आप एक दूसरे, बस आपने इन दो फार्मूलाज को माइंड में रखना। क्वेश्चन करते हुए आपने सोचना है कि किसका किससे रिलेशनशिप है, हम कैसे पहुंच सकते हैं। और जब क्वेश्चन करना है तो दोनों चीज़ों को माइंड में रखना है। इज इट ओके?